गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोले शंकर भगवान की जय, बोले गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। देवताओं का पलायन इंद्रादि के पूछने पर बृहस्पति का रुद्रदेव की अजयता बताना और वीरभद्र का देवताओं को युद्ध के लिए ललकारना और श्री विष्णु वीरभद्र की बातचीत और विष्णु आदि का अपने लोक में जाना और दक्ष के यज्ञ का विनाश और उसके विनाश करके वीरभद्र का कैलाश को लौटना। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, उस समय देवताओं के साथ शिव गणों का घोर युद्ध आरंभ हो गया। उसमें सारे देवता पराजित हुए और भागने लगे। वे एक दूसरे को साथ छोड़कर स्वर्गलोक को चले गए। उस समय केवल महाबली इंद्र लोकपाल ही उस दारुण संग्राम में धैर्य धारण करके खड़े रहे। इंद्र आदि सारे देवता मिलकर सम्रागन में बृहस्पति को विनीति भाव से नमस्कार करके पूछने लगे कि लोकपाल बोले कि गुरुदेव बृहस्पति महाप्रयाग दयानिधि, शीघ्र बताइए कि हम जानना चाहते हैं कि हमारी विजय कैसी होगी। उनकी बात सुनकर बृहस्पति ने भगवान शंभु का स्मरण किया और ज्ञान दुर्बल महेंद्र से कहा। बृहस्पति कहते हैं इंद्र, भगवान विष्णु ने पहले ही जो कुछ कहा है वह सब समय घटित हो गया है। मैं उसी को स्पष्ट कर देता हूँ, सावधान होकर सुनो। समस्त कर्मों का फल देने वाले जो ईश्वर हैं वे कर्ता का ही आश्रय लेता है। कर्म करने वाले को तो उस कर्म का फल देता है। जो कर्म करता ही नहीं उसको फल देने में वह समर्थ नहीं है। जो ईश्वर को जानकर उसका आश्रय लेकर सत्कर्म करता है उसी को उस कर्म का फल मिलता है और ईश्वर द्रोही को उसका फल नहीं मिलता। ना तो मंत्र, ना औषधि, ना समस्त कर्म, ना लौकिक पुरुष और ना कर्म, ना वेद, ना पूर्व और ना उत्तर मीमांसा और ना वेदों से युक्त शास्त्र ही ईश्वर को जानने में समर्थ है। ये सारी विधियाँ, चाहे वेद पुराण कोई भी हो, चाहे पुरुष हो या कर्म हो या वेद हो या कोई औषधि हो या मंत्र हो, कोई ईश्वर को स्पष्ट रूप से नहीं जानता। ऐसा प्राचीन विद्वानों का कथन है। अनन्य शरण भक्तों को छोड़कर, जो भगवान की शरण में रहते हैं उन भक्तों को छोड़कर दूसरे लोग संपूर्ण वेद भी अगर वेदों का 10,000 बार स्वाध्याय कर लें तो भी महेश्वर को जीत नहीं सकते। जो भगवान भोलेनाथ, चाहे वो 10,000 बार वेद पढ़ लें तब भी भोले शंकर को जीत नहीं सकते। जो उन पर पूरे निर्भर रहते हैं और महेश्वर के भक्त हैं वही उनको जीत सकते हैं, जान सकते हैं। वही महाश्रुति का कथन है। भगवान शिव के अनुग्रह से, उनकी दया से सर्वथा शांत, निर्विकार और उत्तम दृष्टि से सदाशिव के तत्व का साक्षात्कार ज्ञान हो सकता है। और सुरेश्वर क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य, इसका विवेचन करना अवशिष्ट होने पर मैं जो इसमें सिद्धि का उत्तम अंश है उसी का प्रतिपादन करूंगा। तुम अपने हित के लिए उसे ध्यान देकर सुनो। इंद्र, तुम लोकपालों के साथ आज नादान बनकर दक्ष यज्ञ में आ गए। बताओ तो वहाँ क्या पराक्रम करोगे। भगवान रुद्र जिनके सहायक हैं, ऐसे एक परम क्रोधी रुद्रगण यज्ञ के विध्वंस डालने के लिए आए हैं, अपना काम पूरा करेंगे, इसमें संशय नहीं। मैं सत्य कहता हूँ। और इस यज्ञ के विघ्न का निवारण करने के लिए तुम में से किसी के पास भी समर्थ नहीं है और कोई उपाय नहीं है। बृहस्पति की बात सुनकर वे इंद्र सहित समस्त लोकपाल बड़ी ही चिंता में पड़ गए और वे महावीर रुद्रगणों से घिरे हुए वीरभद्र ने मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके इंद्रादि लोकपालों को डांटा। और इस प्रकार से रुद्रगणों के नायक वीरभद्र ने रोष में भरकर तुरंत ही संपूर्ण देवताओं को तीखे बाणों से घायल कर दिया और बाणों की चोट खाकर इंद्रादि समस्त सुरेश्वर भागते हुए उस दिशाओं में चले गए। जब लोकपाल चले गए तब देवता भाग खड़े हुए। वीरभद्र अपने गणों के साथ यज्ञशाला में आ गए और जितने भी ऋषि वहाँ पर थे वो सारे भयभीत हो परमेश्वर श्री हरि से अपनी रक्षा की प्रार्थना करने लगे और कहीं सहसा नतमस्तक होकर हासिर झुकाकर शीघ्र ही बोले, देव रामानाथ सर्वेश्वर प्रभु, आप दक्ष के यज्ञ की रक्षा कीजिए। आप ही यज्ञ हैं, इसमें संशय नहीं। यज्ञ का कर्म रूप अंग आप हैं, आप यज्ञ के रक्षक हैं, आप इसकी रक्षा कीजिए। दूसरा कोई इसकी रक्षा नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऋषियों का ऐसा वचन सुनकर मेरे सहित भगवान विष्णु वीरभद्र के साथ युद्ध करने की इच्छा से चले। वो युद्ध करने के लिए वीरभद्र के साथ चल पड़े। श्रीहरि को युद्ध करने के लिए देखकर
शत्रु मर्दन वीरभद्र, जो कि प्रथम गणों से घिरे हुए थे, बड़े शब्दों में विष्णु जी को डांटने लगे। कहते हैं कि नारद वीरभद्र की बात सुनकर बुद्धिमान देवेश्वर विष्णु ने प्रसन्नतापूर्वक हंसते कहा, विष्णु ने कहा, वीरभद्र, आज तुम्हारे सामने मैं कुछ कहता हूँ, उसे सुनो। मैं भगवान शंकर का सेवक हूँ। तुम मुझे रुद्र से अलग मत समझो। दक्ष अज्ञानी है, कर्म कांड में इसकी निष्ठा नहीं है। इसने मूर्तावश पहले मुझसे बारंबार यज्ञ करने के लिए प्रार्थना की थी। मैं भक्तों के अधीन जो ठहरा, उनके अधीन रहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ चला आया। भगवान महेश्वर भी भक्त के अधीन रहते हैं। दक्ष मेरा भक्त है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। रुद्र के क्रोध से उत्पन्न हुए वीर, तुम रुद्र तेज स्वरूप हो, आप उन्हीं के स्वरूप हो और प्रताप के आश्रय हो। मेरी प्रतिज्ञा सुनो, मैं तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता हूँ, तुम मुझे रोको, परिणाम वही होगा जो होना होगा। मैं पराक्रम करूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विष्णु ऐसा कहने पर वीरभद्र हंसकर बोलते हैं, आप तो मेरे प्रभु के प्रिय भक्त हैं। यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इतना कहकर गणनायक वीरभद्र हंस पड़े और विनय से नतमस्तक होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ विष्णु से कहने लगे। वीरभद्र कहते हैं, प्रभु, मैंने आपके भाव की परीक्षा के लिए कड़ी बातें कही थी। इस समय यथार्थ कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। हरि मैं जैसे शिव हैं वैसे आप हैं, जैसे आप हैं वैसे शिव है, ऐसा वेद कहते हैं। वेदों का ये कथन शिव की आज्ञा के अनुसार ही है। जैसे शिव ने कहा है ऐसे ही कहते हैं। रमानाथ, भगवान शिव की आज्ञा से हम सब लोग यहाँ उनके सेवक हैं। फिर भी जो बात कही है उस वाद विवाद के अवसर के अनुरूप ही है। आप मेरी हर बात को आपके प्रति आदर के भाव से ही समझिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, वीरभद्र का वचन सुनकर भगवान श्री हंस पड़े और उसके साथ हित कर वचन बोलते हैं। श्री विष्णु कहते हैं, महावीर, तुम मेरे साथ निशंक होकर युद्ध करो, किसी शंका के बिना मेरे साथ युद्ध करो। तुम्हारे अस्त्रों से शरीर के भर जाने पर जो मेरे शरीर पर तीर लग जाएंगे, तब मैं अपने आश्रम, अपने घर को वापस लौट जाऊंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसे कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए। युद्ध के लिए कमर कसकर डटे रहे और महाबली वीरभद्र ने अपने गणों के साथ युद्ध करने को तैयार हो गए। नारद, भगवान विष्णु और वीरभद्र में घोर युद्ध हुआ। अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु को चक्र को स्तंभित कर दिया और अपने उनके जो धनुष बाण थे उसके 3 टुकड़े कर डाले और मेरे द्वारा और सरस्वती द्वारा बोधित हुए विष्णु ने उन महान गणनायक वीरभद्र को अपने तेज से संपन्न जानकर अंतर्ध्यान होने का विचार कर लिया। फिर दूसरे देवता भी जान गए कि सती के प्रति जो अन्याय हुआ है उसी का सबका भावी परिणाम है। दूसरे के लिए संकट का सामना करना बहुत मुश्किल है। ये जानकर सारे देवता सेवकों के साथ स्वतंत्र सर्वेश्वर शिव का स्मरण करके अपने अपने लोक को वापस चले गए। और पुत्र के दुख से पीड़ित होकर ब्रह्मा जी, मैं भी पुत्र के दुख से पीड़ित होकर सत्य लोक चला आया। मैं भी आ गया और दुख से आतुर होने को सोचने लगा, अब क्या करना चाहिए। विष्णु जी के चले जाने पर मुनि सहित समस्त यज्ञ के आधार रहने वाले देवता शिवगणों द्वारा पराजित होकर भाग गए। उपद्रव को देखकर महामख विध्वंस निकट जानकर यज्ञ भी अंतिम जो यज्ञ थे वो भी भयभीत होकर हिरण का रूप धारण करके वहां से भाग निकले। मृग के रूप में आकाशवाणी की ओर देखते हुए वीरभद्र ने उन्हें पकड़ लिया और उनका मस्तक काट दिया। फिर उन्होंने मुनियों और देवताओं के अंग भी भंग कर दिए, बहुतों को मार डाला और कईयों को उनके अंग काट कर फेंक दिए। उनकी छाती के पैर से दबाकर उनकी दाढ़ी मूछे नोच ली। चंड ने बड़े वेग से गुस्सा के दांत उखाड़ लिए, क्योंकि पूर्व जन्म में जिस तरह से वो महादेव जी को दांत निकाल के जब दक्ष गालियां दे रहा था तो वो दांत निकाल के हंस रहा था। नंदी ने भग को रोषपूर्वक पृथ्वी पर दे मारा और उनकी दोनों आंखें निकाल ली, क्योंकि दक्ष जब शिव जी को शाप दे रहा था तो दोनों आंखों से बड़े इशारे कर रहा था। और वहाँ रुद्रगणों ने स्वधा स्वाहा और दक्षिणा देवियों की भी बड़ी विडंबना दुर्दशा कर दी। जो मंत्र तंत्र दूसरे लोग थे उनका भी तिरस्कार हुआ और ब्रह्मपुत्र यक्ष दक्ष भय के मारे अंतर्वेदी के बीच में छुप गए और जब वेदी के अंदर चले गए वहाँ छुपकर वीरभद्र ने उनका पता लगा लिया, उनको बलपूर्वक पकड़ के ले गए और उनका गाल पकड़कर उन्होंने मस्तक पर तलवार का आघात किया, परंतु योग के प्रभाव से दक्ष का सिर भेदनीय हुआ, कटा नहीं। इसलिए जब वो सर कट नहीं पाया तब वीरभद्र ने को ज्ञात हुआ कि अस्त्रों से इसके मस्तक पर प्रभाव नहीं होगा। उन्होंने दक्ष की छाती पर पैर से दबाया और गर्दन दोनों हाथों से उसकी गर्दन मरोड़ कर तोड़ डाली और फिर शिवद्रोही दुष्ट दक्ष के उस सिर को गणनायक वीरभद्र ने अग्निकुंड में जलाकर भस्म कर दिया। जैसे सूर्य घोर अंधकार राशि नाश करके उदयाचल होता है, उदय होता है, उसी तरह से वीरभद्र दक्ष और उसके यज्ञ का विध्वंस करके अपना कार्य तुरंत समाप्त करके कैलाश पर वापस चले गए
और वीरभद्र को का काम पूरा करके आया देखकर परमेश्वर शिव मन ही मन संतुष्ट हो गए और उन्होंने वीर प्रथम गणों का उनको अध्यक्ष बना दिया। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।